टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत क्या तैयारी कर रहा है, इसको लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। अरब सागर में आगे बढ़ रहा है INS विक्रांत। पाकिस्तान की भी होने वाली है वॉर ड्रिल, वॉर एक्सरसाइज पाकिस्तान भी करने वाला है। ऐसे में INS विक्रांत आगे बढ़ रहा है। अरब सागर में भारतीय नौसेना इस वक्त अलर्ट मोड में है। तो कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद जो भारत की तरफ से कल शाम ली गई पाकिस्तान के खिलाफ, क्या मिलिट्री एक्शन भी होगा, ये बड़ा सवाल है। इंडियन नेवी का INS विक्रांत बंदरगाह से रवाना होकर कारवार तट के पास पहुंचा है। अरब सागर में वो आगे बढ़ रहा है। भारत के कदम से पाकिस्तान में लेकिन हड़कंप है। भारत की रणनीति क्या है वो भी समझिए। पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी करना क्या भारत की रणनीति है और इस वजह से क्या भारत ये कदम उठा रहा है? बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी का संकेत है क्या ये? क्योंकि ये भी अपने आप में एक संकेत हो सकता है कि भारत कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन करेगा, जिसमें हम कोऑर्डिनेटेड अटैक की बात कर रहे हैं या कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एक्शन की बात कर रहे हैं। टारगेट क्या हो सकता है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका टारगेट हो सकता है। पाकिस्तान का मुख्य सैन्य बंदरगाह इसका टारगेट हो सकता है। हमारे साथ विनोद दत्ता जी मौजूद हैं। सर, ये जो मूवमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, आज कल रक्षा मंत्री ने बयान दिया था, CCS की बैठक के बाद भी एक कड़ा संदेश दिया गया था? देखिए, पाकिस्तान का अपना जो डिफेंस पोस्चर है उसको ठीक करना एक लाजमी एक्शन है। बिकॉज जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह से स्ट्रांगली भारत सरकार ने ये संदेश दिया है, तो यकीनन पाकिस्तान की यहाँ खलबली मची हुई है। और उन्हें पाकिस्तान को मालूम भी है कि जिस तरह की मिलिट्री माइट या जिस तरह की फजाइयाँ हमारे पास हैं, जिस तरह की एक प्रोफेशनल आर्मी हमारे पास है, उसके आगे पाकिस्तान बिल्कुल नहीं टिकता है। आप ये देखिए जिस तरह से उनका जो मिलिट्री जो कहते हैं ना कि उनके जो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रुप शुरू हो गया है, एयर बेसिस को ऑपरेशनल अलर्ट मोड में रखा गया है। ये दर्शाता है कि किस तरह से उनके, पहली बात तो उनकी दाढ़ी में तिनका है, और दूसरा उन्हें ये भी मालूम है कि भारत अगर स्ट्राइक करेगा तो केवल इफेक्ट के लिए नहीं करेगा, वो भारत जितने भी टेररिस्ट कैंप्स वगैरह हैं उनको खत्म करने के लिहाज से करेगा। और जिस तरह से भारत ने, देखिए आप कारगिल युद्ध देखिए, मैं उसका एक हिस्सा था, जिस तरह से एक बिल्कुल कंक्लूसिव एंड पे भारत हमेशा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ले जाता है। तो ये पाकिस्तान की जो हालत है वो बिल्कुल ही बहुत ही खराब है। पाकिस्तान की देखिए, आपने बताया कि करीब 694 लाख ट्रुप्स हैं, लेकिन उसकी ट्रुप्स फ्रेगमेंटेड एप्लीकेशन है। बलूचिस्तान में उसके ट्रुप्स लगे हुए हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगे हुए हैं, खैबर पख्तूनवा में लगे हुए हैं, सिंध में उसके आगे प्रॉब्लम है। तो वो मुझे नहीं लगता कि अपना जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छा, चीन उसके साथ आएगा नहीं, अमेरिका उसके पाले में है नहीं, तो उसकी जो सिचुएशन है वो बड़ी खराब है। और आप देखिए विश्व के सारे जितने भी मुल्क हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है। तो मतलब आज विनोद दत्ता सर, क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे कमजोर और सबसे मुश्किल हालात में है? जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा मुसीबत से घिरा हुआ है और उसकी सेना का डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग जगह पर, अलग अलग फ्रंट्स पर है,